दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई और इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हार से ज्यादा की हो रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया से तमाम जगह, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में लोकसभा में साथ थी, लेकिन विधानसभा में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी। ना कांग्रेस को एक सीट हाथ लगा और आम आदमी पार्टी तो सत्ता से बाहर ही हो गई। फायदा हुआ तो बीजेपी को। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद क्या ये गठबंधन अब रहेगा भी, इंडिया गठबंधन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भले ही कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज में मुनाफा हुआ है, यहां पर जो पहले 4.4% वोट शेयर था वो अब 4 नहीं 6.7% के करीब में वोट परसेंटेज में वोटों की संख्या बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन पार्टी के सहयोगियों से खफा हो गई। कई सीटें ऐसी रही जिसकी वजह यह कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। लेकिन इस हार के बीच में जो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उमर अब्दुल्ला सबसे पहले लिखते हैं कि और लड़ो आपस में, और उमर अब्दुल्ला ने इसके साथ एक इमोजी लगाया, उसमें एक साधु दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ो, लड़ के मर जाओ, आपस में ही कट जाओ। ऐसे ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने गुस्से में सिर्फ एक ट्वीट लिखा कि आपस में लड़ने का यह फायदा हुआ कि तीसरे को ज्यादा बेनिफिट हुई और दोनों अपने में लड़के आप दोनों हार गए। अब इसके बाद देखते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर दोबारा शिकंज कसा और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ मिलकर लड़ती तो शायद हारती नहीं। और यही हुआ था हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं हो सकी थी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। परिणाम क्या रहा? वहां कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। कुछ ऐसी स्थिति बनी थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन से पहले जो छोटे बड़े पार्टी थे उन्हें काफी शिकायतें हुई और आपस में लड़ने के बाद अंततः कुछ कुछ सीटों पर उन्होंने गठबंधन कर सकी। उसमें समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो और कांग्रेस पार्टी हो, इन सब ने गठबंधन तो किया लेकिन लेट लतीफे से, और फिर इसका नुकसान यह हुआ कि विधानसभा चुनाव उनके हाथ से फिसल गए और न सिर्फ फिसले, बुरी तरीके से हार गए। फिर समीकरण निकाला गया। कांग्रेस पार्टी ने इस हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा और कहा कि वहां पर डेटा ही गलत है, वोटरों को फर्जी वोटर से वोटिंग करवाई गई और इस वजह से चुनाव हम हार गए, ईवीएम से हारे हैं, या बैलेट पेपर से होता तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन ऐसे ही हुई दिल्ली में गठबंधन नहीं हो सकी। शायद जनता यह समझ रही हो कि कांग्रेस का तो कुछ पता नहीं, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही थी 10 सालों में अपना काम दिखा नहीं पाई और दोनों गठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कोट करके कहा था कि आपदा को सफाई कर देना चाहिए दिल्ली से, शायद मोदी की लोकप्रियता दिल्ली में इतनी बढ़ी कि बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन काफी देर से 27 साल बाद सत्ता में वापस आई है। लेकिन बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद सवाल जीत और हार किस से छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन के सवालों को लेकर उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन का आखिर क्या होगा, क्या साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तमाम विपक्षी दल से जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे, अखिलेश यादव हो केजरीवाल के साथ उतरे मैदान में, टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में उतरे केजरीवाल के प्रचार में, और इसके अलावे जो भी विपक्षी दल थे कांग्रेस को छोड़कर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, चुनाव प्रचार किया। बावजूद इसके अकेले दम पर कांग्रेस तो लड़ी लेकिन एक भी सीट निकाल नहीं पाई, वोट शेयर थोड़ी सी बढ़ाए, कांग्रेस भी हारी और फिर आम आदमी पार्टी भी यहां से हार गई, सत्ता में बीजेपी आ गई। अब गठबंधन का क्या होगा, आने वाला वक्त ही पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। आने वाले समय में इसी साल बिहार विधानसभा का भी चुनाव है। देखना यह होगा कि बिहार में गठबंधन का क्या कुछ होता है और इससे पहले दिल्ली में क्या कुछ होता है। हाँ, कांग्रेस इतना जरूर कही है कि आम आदमी पार्टी हारी, इसके जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, न कि कोई एनजीओ कि हम अरविंद केजरीवाल को जिता देते। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बयानबाजी अभी भी हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हार सहर्ष स्वीकार लिया है कि हाँ, हम दिल्ली में हार गए, जनता ने जो किया वो हमें स्वीकार है।
अब गठबंधन पर सवाल है, तो गठबंधन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए कि इंडिया गठबंधन का आगे क्या कुछ होता है। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।